दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित भारतीय महिलाएं बिछिया पहनती हैं। बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो शादीशुदा हैं, बल्कि इससे महिलाओं का मासिक चक्र नियमित होता है। आइए आपको बताते हैं कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए और किस उंगली में नहीं पहननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही नहीं, इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए, किस उंगली में नहीं, और बिछिए से जुड़ी क्या सबसे बड़ी गलती औरतें आमतौर पर करती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को बिछिया दाहिने और बाएं पैर की दूसरी उंगली में पहननी चाहिए, यानी अंगूठी के बगल वाली उंगली में इन्हें पहनना सही माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में बिछिया पहनती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना गया। चलिए अब जानते हैं कि किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए। हर महिला शादी के बाद अपने पैरों में बिछिया पहनती है। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बिछिया सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा लेकिन शादीशुदा महिला के लिए बिछिया बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अगर कोई पत्नी अपने पैर के बिछिया सही ढंग से नहीं पहनती है तो बिछिया पति की गरीबी का कारण बन सकती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहनी जाने वाली बिछिया तक हर एक गहने का अपना एक महत्व होता है, लेकिन बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि बिछिया हमेशा चांदी की ही पहननी चाहिए। भूल कर भी कभी भी सोने की बिछिया ना पहने। पत्नी को बिछिया इतनी ढीली ना हो कि वो पैरों से निकल जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अपनी पहनी हुई बिछिया किसी और को ना दे। ऐसा करना पति की गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। साथ ही ध्यान रखें कि पैरों में पायल या बिछिया घुंघरू वाली पहननी चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके पति को अपने हर काम में असफलता हाथ लगती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो सिर्फ बिछिया ही नहीं बल्कि कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी उपहार में दिए गए सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर पति ने दिया है तो आप उसे प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन पति के अलावा अगर किसी और ने आपको सिंदूर दिया हो तो उसे आप मांग में ना लगाएं। ये अशुभ माना गया है। इसी के साथ चूड़ियों से जुड़ी ये खास बात का भी जरूर ख्याल रखें कि सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना गया है। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन खरीदी गई चूड़ी पहनती हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। ये बात जान लें कि सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियां पहनना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है चूड़ियों का रंग, क्योंकि आप कौन से कलर की चूड़ियां पहनती हैं इसका सीधा असर आपके पति पर पड़ता है। साथ ही याद रहे कि चूड़ी अगर कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल दें। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। चलिए अब चूड़ियों के रंग की बात करते हैं। लाल रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके पति को जीवन में तरक्की तो मिलती है, साथ ही पति की लंबी आयु के लिए भी ये शुभ है और पति पत्नी के बीच प्यार को बढ़ाती हैं। वैसे तो महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियां भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियां सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी गई हैं। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। जो महिलाएं सफ़ेद या काले रंग की चूड़ी पहनती हैं उसके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। ये इतनी ज़्यादा अपशगुन साबित हो सकती हैं कि बुरी किस्मत या अनहोनी के चलते आपके पति की जान तक जा सकती है।
इसीलिए जहाँ तक हो सके सुहागिन औरतों को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है, ऐसे में अगर पत्नियाँ अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप कर लें तो मां लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों की प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 3, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 3, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये है कि जितनी कठिनता से ये प्रसन्न होती हैं, उतनी ही सरलता से ये रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। आपने देखा भी होगा, बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें, ताकि महालक्ष्मी कभी अपने भक्तों से रुष्ट ना हो सके और उनकी असीम कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण यह है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है और जहाँ जूठा भोजन खाया, खिलाया और फैला रहता है, उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज ही रहती हैं। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।